कार्तिक बदी अष्टमी न होई को व्रत करे। कोई दिवाली के बार को और कोई 8वां या 7वें दिन न करे। यो व्रत लड़को होने के बाद शुरू करे। कोई के होई मांडे तो दीवार पर चूने पर पोत कर गेरू रंग समान लेवे, सजा के रखे और संध्या ने कहानी सुने। जद मांडे होई तो होई के आगे पाटो पर, नहीं तो सिर्फ पाटे पर जल को लोटो, सीरो, एक गिलास में गेहूं, रोली, चावल रखे, एक चांदी की हुई और 2 मणियां नाल में पोकर रखे। पीछे लोटे पर सतियो करे और 7 टिक्की देवे। होई न चिरचे कर सारे सिरे से जिमावे। 7 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टीका निकाल कर सीरा और रुपया बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे। होई गले में पहन लेवे। गिलास का गेहूं थोड़ो सीरो और रुपया मिश्राणी ने दे देवे। तारा उगने से भी जल के लोटे में से गेहूं का दाना से अर्घ देवे। रोली, चावल, सीरो चढ़ावे। पीछे जिम लेवे। दिवाली के बाद अच्छो वार देख कर निकाल देवे। आपकी बहन बेटियां की भी सीरो रुपयो बाणों निकाल कर भेजे और नहीं तो दिवाली नहीं निकाल देवे। होई माता की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। एक दिन सातू बुआ और बेटी खंदे माटी लियान गई। माटी खोदन के समय ननद के हाथ से श्याऊ माता का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब तो मैं तेरी कूख बांध दूंगी। ननद अपनी सारी भाभियां ने कहो कि मेरी बदले कूख बंधवा लो। 6 भाभियां तो नट गई, पर छोटी भाभी थी जिकी सोची कि नहीं बंधावांगा तो सासू जी नाराज हो जैसी। सुवार ने अपनी कूख बंधा ली। वह के टाबर होता हुई के 7 दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है, मेरे टाबर तो होता ही मर जावा है। पंडित की सेवा क्या करे। बा श्याऊ माता की भाईली है जी को तेरी कूख छुड़ा देगी जद ही तेरा टाबर जीसी। बा खूब सुदियाँ उठ कर सुरई गाय को सारो काम कर आती। एक दिन गऊ माता सोची कि आजकल कुण मेरो इतनो काम करे है। बहुआ तो लड़ाई करती रहती है, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम करे है। गऊ माता खूब सुदियाँ उठ कर बैठ की। देखो तो साहूकार की बेटे की बहू सारो काम करे है। बा बोली कि मैं न बाचा दे। गऊ माता उन्हें बाचा दियो। बहू बोली कि श्याऊ माता कहने मेरी कूख बंदरी है, बा थारी भाईली है, सो मेरी कूख छुड़वा दो। जना गऊ माता भी न 7 समुद्रा पार अपनी भाईली के पास लेगी। रास्ते में धूप थी। सुबह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ और पर गरुड़ पंखड़ी का बच्चा था जी कन डसने लगी। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मार के डाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखड़ी आई आके साहूकार की बहू ने चोंच मारने लगी। बा बोली कि मैं तेरे बच्चा ने कोनी मारियो, यो सांप मारियो तो मैं तो जिवाया हूँ। गरुड़ पंखड़ी बोली कि तू मेरे बच्चा ने बचाया है सो कुछ मांगे। बा बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रवे है, माने उनके पास पहुँचा देवे। गरुड़ पंखड़ियाँ अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों ने श्याऊ माता के पास पहुँचा दियो। श्याऊ माता गऊ माता ने बोली कि आव बहन बहुत दिना से आई, मेरे सिर में जूं पड़ गई सो काट दे। गऊ माता बोली कि मेरे साग आई है जिसे कडाली। साहूकार की बहू भी के जू काट दी। श्याऊ माता बोली कि तू मेरे बहुत सिलाई करी है सो मेरे तेरे 7 बेटा 7 बहू हुए। जना बा बोली कि मेरे तो एक भी कोनी, 7 कट्ठे से होसी। श्याऊ माता पूछी क्यों कोनी। बा बोली बाचा दे जद बताऊंगी। श्याऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा उके तो धोबे कुंड पर कांकरी हुए। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूख तो थारे पास ही बंदेड़ी पड़ी है। श्याऊ माता बोली कि तू तो मन्ने बहुत ठगली, मैं तेरी कूख खोलती तो कोनी पण अब तो खोलनी पड़सी। तेरो घरा जा तन्ने 7 बेटा 7 बहू मिलसी। तू 7 उजबण करिए 7 होई मांडिए 7 कढ़ाई करिए। बा घरा जाकर देखे तो 7 बेटा 7 बहू बैठी हैं। जना बा 7 होई मंडाई 7 दीवाल के, कोई मटके के कोई कट्ठे। 7 उजबण करियो 7 कढ़ाई करी। उनकी सब दूर जिठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी धोको पूजो कर लो नहीं तो सदरोनी रोने लाग जैसी। थोड़ी देर में वह
का टाबर ने देखण भेजी कि आज सदरोई रोई कईयां कोनी। टाबर आकर बोलिया कि माँ आज तो चाची के होई मंडरी है, खूब उजमण हो रहा है। जद दौड़ चिठानियाँ थोड़ी दौड़ी दौड़ी आई, देख है तो बा आपकी कूक छुड़ा कर ल्याई और उन्हें पूछन लागी कि कईयां छुड़ाई। जद बा बोली कि ये तो कूक बंधाई कोनी थी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली, पर श्याऊ माता दया कर मेरी कूक है खोल दी। हे श्याऊ माता, जियां भी साहूकार की बहू की कूक खोली बियां मारी भी खोलिए। कहतन सुनतन उकारा बरतन अपने सारा परिवार की खोलिए। इके बाद विधायक जी की कहानी कहवे। एक विधायक जी महाराज था, जी को चुट्टी में चावल चमची में दूध लेकर घूमे। कोई माई खीर रांध दो, कोई माई खीर रांध दो। एक बुढ़िया माई बोली लिया रे बेटा मैं रांध दूँ। एक कटोरी में लाई तो विधायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई है, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली इतनो बड़ो करेगो, यहाँ कटोरी बहुत है। विधायक जी बोलिया कि तू तो चढ़ा कर देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो, चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। विधायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ, तू खीर बना कर रख। ये खीर बनकर तैयार होगी। विधायक जी आया कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। बा दरवाजा का पीछे बैठ कर खीर खाने लागी और बोली कि जय विधायक जी महाराज भोग लाग्यो। इतना में ही विधायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली हाँ कर ली, आओ जीम। जद विधायक जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो, जद तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई काम मत करियो। विधायक जी महाराज ने बुढ़िया माई का धन का टूट भंडार कर दियो और बोलिया कि मैं तेरे साथ पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे विधायक जी महाराज जी सो बुढ़िया माई ने दियो भी सो सब ने दियो। कहते न सुनते न उकारा बर्तन न आपने सारा परिवार ने दियो। वही माता को उजमणो यहाँ करे। अगर कोई के लड़को हुए या लड़के को विवाह हुए, जी की साल होई को उजमणो करे। कहानी सुने। जद होई की कंठी में 2 मणियाँ और गाल के पैरे। एक के थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ो थोड़ो सीरो बेस और रुपया रखे कर हाथ फेर कर सासू जी ने पगा ला कर देवे। सीरो पूड़ी की कुड्डी का बाना बांट देवे।